सभी का वेलकम, स्वागत है आप सभी का प्यारे दोस्तों। आज मैं आपसे बात करूंगा लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। आपने स्टोरी कंप्लीट किया एक्सरसाइज 2.1 के बारे में। इससे पहले आपने एक सवाल किया, एक ही सवाल का एक्सरसाइज था, बिल्कुल आसान तरीके से आपने कंप्लीट किया। आइए सीखते हैं आज कुछ नई बातें। आपको पता है, मैंने आपको बताया है कि अगर आपके पास 5x + 6 लिखा हुआ है, इसके क्या मायने हुए, यानी आप कहोगे एक रैखिक बहुपद है, लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल में मैंने आपको बताया कि हाईएस्ट पावर 1 होती है, यानी हाईएस्ट डिग्री 1 है। अगर इसकी 1 डिग्री है तो यानी इसके 1 जीरो होंगे, 1 से ज़्यादा जीरो हो नहीं सकते। 1 से ज़्यादा इस पॉलिनोमियल के 1 से ज़्यादा जीरो नहीं हो सकते, 1 से ज़्यादा रूट नहीं हो सकते, 1 से ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं हो सकते। आपके पास मैं सवाल करूं, क्या ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है? बिल्कुल, ये भी एक रैखिक बहुपद है, इसमें भी पावर 1 है। और लीनियर पॉलिनोमियल को आपने बहुत सारी किताबों में देखा होगा, ax + b के फॉर्मेट में लिखा जाता है, जहां पर a ≠ 0 होता है। आपको रीजन पता हो, आपने नोटिस किया होगा तो पता चल रहा होगा कि a की वैल्यू अगर 0 होती तो ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाता, यानी ये एक कांस्टेंट अचर बहुपद बन जाता, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाता। इसलिए a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। इतनी बात समझ आ रही है? यानी लीनियर पॉलिनोमियल में 1 से ज़्यादा रूट नहीं हो सकते। और इनका फॉर्मेट क्या है ये। इसी सिनेरियो में मैं बात करूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। आपके पास 2 टर्म है, एक है आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी आपके पास द्विघात बहुपद है, और एक आपके पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी द्विघात समीकरण है आपके पास। इन दोनों में फर्क है, इनमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, ये आपको सीखना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, इनमें फर्क क्या है, इनकी स्टोरी सीखते हैं। आपके पास अगर कोई पॉलिनोमियल है 2x² - 8x + 6, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है, इसे px, qx, rx की फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। ये आपके पास एक बहुपद है और इसके फैक्टर निकाले जा सकते हैं। फैक्टर मतलब गुणनखंड। इसके फैक्टर निकाले जा सकते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल के, किसी भी बहुपद के सिर्फ फैक्टर निकाले जा सकते हैं, बहुपद निकाले जा, द्विघात बहुपद के सिर्फ फैक्टर यानी गुणनखंड निकाले जा सकते हैं। कैसे निकालेंगे आप फैक्टर? आपके पास तरीका है, मैंने आपको सिखाया। इससे पहले एक क्लास मैंने की थी जिसमें आपको बताया था कि फैक्टर कैसे निकालते हैं। हाँ, तो आपने देखा फैक्टर कैसे निकालोगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हो, कितना आता है? 12 आया। और 12 के ऐसे फैक्टर आपको करने हैं, ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका, अगर यहाँ पर साइन प्लस है तो जिनका सम, जिनका योग इसके इक्वल हो। अगर यहाँ पर साइन माइनस है तो जिनका माइनस, जिनका अंतर इसके इक्वल हो। इतना आना चाहिए। आप 12 के फैक्टर करिए। 1 × 12 होगा आपके पास, 4 × 3 होगा, 2 × 6 होगा। इतने ही फैक्टर हो सकते हैं। आप में से 3 × 4 कहोगे तो एक ही बात हुई। तो आप इन फैक्टर में देखिए ऐसा कौन सा नंबर है जिनके योग करने पर, ये प्लस साइन लगा है तो ये जिनके योग करने पर यहाँ पर 8 आ जाए। तो आपने देखा 2x² और -8 की जगह आप इस फैक्टर को यूज कर सकते हो, -6 + 2x + 6। 8 को इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आप कहोगे बिल्कुल। अगर इसको सॉल्व करोगे, ब्रैकेट खोलोगे, कितना आएगा? -6x - 2x, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस आ जाएगा +6। अब यहाँ से 2x कॉमन लोगे, कितना आएगा? x - 3 आएगा आपके पास, और यहाँ से 2
कॉमन लोगे तो x माइनस 3 आएगा। अभी आप देखिए आगे की स्टेप में आप कैसे टैकल करते हो। आपने x माइनस 3 कॉमन लिया, यहाँ से कितना आया 2x माइनस 2 आया आपके पास। किसी भी पॉलिनोमियल के बहुपद के सिर्फ और सिर्फ फैक्टर निकाले जा सकते हैं, गुणनखंड निकाले जा सकते हैं, x की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। किसी भी बहुपद के सिर्फ गुणनखंड निकाले जा सकते हैं, x की वैल्यू, x का मान नहीं निकाला जा सकता है। x का मान तभी निकाला जा सकता है जब ये बहुपद एक समीकरण बनेगा, एक इक्वेशन बनेगा। यानी अगर ये px के बराबर है तो यानी ये px जब 0 होगा, 0 के इक्वल होगा, तभी इसमें x के मान निकाले जा सकते हैं। आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है। ये आपका पॉलिनोमियल हुआ। फर्क आप आसानी से समझ पा रहे हो या नहीं। ये आपका पॉलिनोमियल हुआ, ये आपकी इक्वेशन हुई, समीकरण हुआ। इनमें अंतर क्या है, जब पॉलिनोमियल के इक्वल समथिंग आ जाए, इक्वल 0 आ जाए या समथिंग आ जाए तो आप इसे समीकरण कहते हो, और समीकरण के में x की वैल्यू आप निकाल सकते हो। आप अगर देखोगे इसमें x की वैल्यू नहीं निकाल सकते, फैक्टर निकाल सकते हो। यहाँ पर क्या करोगे, x माइनस 3 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होगा। अब जब ये वैल्यू इस 0 के इक्वल कब होगी, या तो x माइनस 3 0 हो या 2x माइनस 2 0 हो। इतनी बात समझ पा रहे हो। अगर x माइनस 3 0 हो रहा है तो x की वैल्यू आपके पास आएगी 3। अगर 2x माइनस 2 0 हो रहा है तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। यहां से आपने क्या प्रूव किया कि यानी जो रूट होते हैं x की वैल्यू को ही क्या कहते हैं, 0 कहते हैं, रूट कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, 0 रूट सॉल्यूशन, ये क्या कहते हैं, x की वैल्यू को ही कहते हैं। तो 0 रूट और सॉल्यूशन बहुपद के नहीं आप फाइंड आउट कर पाते हो, बहुपद के सिर्फ फैक्टर निकलते हैं। समीकरण के 0 रूट और सॉल्यूशन आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब यहाँ से आपने देखा क्या फ़र्क यहाँ से महसूस किया होगा आपने कि यहाँ पर x की वैल्यू 3 है और x की वैल्यू 1 है, और यहाँ पर क्या है, जब आपके पास रूट दिया हो तो आप फैक्टर कैसे आसानी से बना सकते हो। देखिए अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो कितना आएगा, 2x माइनस 3 और x माइनस 1। आपके पास रूट क्या है, 0 क्या है, 3 और 1 है। आपके पास रूट 3 और 1 है तो यानी इसके फैक्टर होंगे। यहाँ पॉजिटिव साइन है, यहाँ पॉजिटिव साइन है, तो इसका कंट्रेरी, इसका अपोजिट साइन यहाँ पे आएगा x माइनस 3 और x माइनस 1। और इसका अपोजिट साइन इसलिए आएगा क्योंकि आप अगर रूट निकालना चाहो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू 3 आएगी। ये 3 तभी आएगा जब यहाँ पर ये अपोजिट साइन आप ले आओगे, यानी कंट्रेरी साइन ले आओगे, इसका अपोजिट साइन यहाँ पे रखोगे फैक्टर में, तभी यहाँ पे आसानी से रूट वही आ जाएगा। अगर यहाँ प्लस रखा तो ये रूट आपके पास नहीं आ पाएगा, आसानी से गेन हो रहा है, ठीक है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 2 है, तो यानी ज़्यादा से ज़्यादा इसके जो 0 हो सकते हैं 2 हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं हो सकते। डिग्री 2 ही है इसलिए 2 से ज़्यादा इसके 0 हो ही नहीं सकते, 2 से ज़्यादा 0 नहीं हो सकते। तो मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आपके पास है, किस फॉर्मेट में लिखा जाता है, आप कहोगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब मैं आपसे सवाल करूं, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ एंड इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर मैं 0 हटा दूं तो ये एक पॉलिनोमियल होगा, एक बहुपद होगा। 0 लगा दूं क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब पॉलिनोमियल के सिर्फ फैक्टर होते हैं, इसके क्या है, रूट होंगे। तो मान लिया इस इक्वेशन के रूट क्या है, अल्फा और बीटा। अब आपके पास इस इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा है, आपको क्या बताना है, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर बताना है। आपको पता है फैक्टर कैसे निकालते हो, x माइनस, यहाँ पॉजिटिव साइन है तो x माइनस अल्फा होगा, और यहाँ पॉजिटिव है तो x माइनस बीटा होगा। ये आपके फैक्टर निकालना आसान हुआ।
तो आपने देखा इसको इस फॉर्मेट में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। और यहाँ पर मैं अगर बात करूँ लीनियर पॉलिनोमियल में, जैसे आपने देखा था कि ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 होता है, तो x की वैल्यू माइनस बी अपान ए होती है, और माइनस बी क्या है, कांस्टेंट है, अचर है, और a की वैल्यू क्या है आपके पास, x का गुणांक है, कोफिशिएंट ऑफ x है। ये आपने सीखा था। और यहाँ पर इसी सिनेरियो में बात करें कि ऐसे x अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या आएगी, यानी आपको फाइंड आउट करना है अल्फा, यानी x की वैल्यू को ही अल्फा कहते हैं, रूट है जो आपके 0 है। और ये कहाँ से प्रूफ होते हैं ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, लेकिन मैं प्रूफ नहीं बताऊंगा डिटेल, क्योंकि आपके सिलेबस में दिया नहीं गया। जितना है वो बता दे रहा हूँ। ax² प्लस bx प्लस c से डेराइव होता है एक फार्मूला श्रीधराचार्य मेथड, जो ऐसे आपके पास आएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बीटा होगा जो आपके पास x की वैल्यू ही होगी, यानी हमने आपसे कहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो ही रूट हो सकते हैं, दो ही 0 हो सकते हैं। तो पहला ये हुआ, दूसरा क्या है, b माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपके दो रूट हुए। आपको अगर फाइंड आउट करना है अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ से आप इन दोनों का सम करोगे और पूरा प्रूफ करोगे तो आएगा आपके पास माइनस बी अपान ए, और अल्फा बीटा इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा, सी अपान ए आएगा। तो आपने देखा ax² प्लस bx प्लस सी में इजी, आपने देखा अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग जो आता है b माइनस बी अपान ए आएगा आपके पास, और अल्फा बीटा सी अपान ए। b क्या है, x का गुणांक है, a क्या है वहाँ पे, x² का गुणांक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो माइनस x का गुणांक अपान x² का गुणांक। यहाँ पर क्या है, c क्या है, अचर, अपान x² का गुणांक। गुणांक का मतलब कोफिशिएंट। इतनी बात समझ पा रहे हो। अब अगली बात करता हूं। अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है, कोई एक त्रिघात बहुपद है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये एक पॉलिनोमियल एक बहुपद है। इक्वेशन कब बनेगी, जब 0 होगा। लेकिन हमें क्या करना है, इसके 3 रूट है आपके पास, क्योंकि इसके मैक्सिमम रूट हो सकते हैं 3, हाईएस्ट पावर 3, हाईएस्ट डिग्री 3। तो अल्फा और बीटा और गामा ये 3 रूट हो सकते हैं। अगर इनके मूलों का योग आप निकालोगे, मैं डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ, जो आपको बता रहा हूँ तरीका के डेराइव करके जो आएगा वो आएगा माइनस बी अपान ए, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा जो आएगा आपके पास सी अपान ए, और अल्फा बीटा गामा जो आएगा वो माइनस डी अपान ए। इसी में से आपको पता है कि अल्फा ए और बी और सी और डी क्या है। इतनी बात समझ पा रहे हो। इसी पर आपकी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होगी। आसान तरीका है, बिल्कुल आसान तरीके से आप इसको क्लेरिफाई। अब आपसे बात करूंगा प्रश्नावली 2.2 के बारे में। आप स्टोरी सीखोगे एक्सरसाइज 2.2। इससे पहले मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया है, आइए सीखते हैं पहले सवाल के बारे में। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। आपको आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिनके जीरोज आपको फाइंड आउट करना है, आपको रूट फाइंड आउट करना है, और साथ ही साथ आपको क्या करना है, जीरो और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशन को बताना है, फाइंड आउट करना है और इनको वेरीफाई करना है। आपके पास पहला सवाल क्या है, x² माइनस 2x माइनस 8। मैंने कहा अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर इज इक्वल टू 0 होगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होते हैं अल्फा और बीटा, तो इन दोनों का योग क्या होगा, मैंने आपको सिखाया माइनस बी अपान ए। बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x होता है, और ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x² होता है।
इसका कंपैरिजन किससे करते हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तब आपने देखा आपने वह इसको कंपेयर किया और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी, आप देखा बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू आपके पास -2 है और ए की वैल्यू आपके पास कितनी है, 1 है, यानी आपके पास 2 आया। अब यहाँ से इसके रूट फाइंड आउट करो। सबसे पहले आपको 0 फाइंड आउट करना, शून्य ज्ञात करना। आपको क्या करोगे, 8 के फैक्टर करो, ऐसे फैक्टर करो कि जिनके अंतर पे 2 आए, जिनके डिफरेंस पे 2 आए, जिनके माइनस करने पर 2 आए। आपने देखा 8 के फैक्टर आपने किया, मान लो 8 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 1 × 8, 2 × 4, ये फैक्टर हो सकते हैं। तो आपने देखा x² - 4 - 2 x - 8 लिखा जा सकता है। x² - 4x माइनस जब अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2x - 8 = 0। x कॉमन लोगे कितना आएगा, x - 4, यहाँ +2 कॉमन लोगे x - 4 आएगा = 0। x - 4 कॉमन लोगे तो x + 2 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू यहाँ से आपके पास आई 4। अगर ये इक्वेशन है तो x की वैल्यू आएगी -2। अब यहाँ से आप देखिए, अगर अल्फा प्लस बीटा आपके पास 2 आया है तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखिए, ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया, तो 4 - 2 ही आएगा, यानी ये प्रूफ होता है, ये वेरीफाई होता है। इतनी बात आप समझ पा रहे हो, यानी आपने रिलेशन फाइंड आउट किया 0 और कोफिशिएंट के बीच में और इसको वेरीफाई भी किया। अब अगला सवाल अगर करें, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अगले सवाल में कहा, अगले सवाल की बात करता हूँ, 4s² - 4s, ये 5 नहीं है, s है, +1। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, कितना आया 4। आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पर 1 और 1 से मल्टीप्लाई करने पर तो 8 ही आता। तो 4 के फैक्टर करो, क्या आएगा आपके पास, 4 एकम 4 भी होता है, 2 × 2 भी होता है। तो यहाँ पर देखा प्लस करना है, यानी 4s² - 2 + 2 s + 1 = 0। 4s² माइनस, जब ब्रैकेट आप ओपन करोगे कितना होगा, 2s - 2s + 1 = 0। आप यहाँ से 2 कॉमन लोगे कितना आएगा, 2s कॉमन लोगे कितना आएगा, 2s - 1 प्लस -1 कॉमन लोगे कितना आएगा, 2s - 1, और 2s - 1 कॉमन लोगे कितना आएगा, 2s - 1 कॉमन आएगा। अब ये क्या होगा, 2s - 1 0 होगा, 2s - 1 0 होगा, यानी s की वैल्यू दोनों जगह पर कितनी आई, ½ अगर इन दोनों के रूट, मैं जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से बताया, अल्फा और बीटा है तो इनका योग क्या होगा, -b/a, और -b की वैल्यू क्या है, -4, a की वैल्यू क्या है 4, ये आपके पास 1 आएगा। और यहाँ पर अगर अल्फा प्लस बीटा रखोगे कितना आएगा, 1 + 2 + 1/2, और ये क्या हो जाएगा 1, यानी ये वेरीफाई होता है, LHS RHS के इक्वल है, यानी वेरीफाई होता है। और अल्फा बीटा क्या है, पिछले सवाल में प्रोडक्ट ऑफ रूट आपने वेरीफाई नहीं किया था, यहाँ पर कर देते हैं, आप लोग करिएगा उसको। अल्फा बीटा क्या है, C/A, तो C/ क्या है 1/4, और यहाँ पर दोनों वैल्यू रखोगे तो 1/2 1/1/2, ये दोनों 1/4 1/4 इक्वल आया, वेरीफाई हुआ। आसान हुआ, आप कर लोगे आप आसानी से, ठीक है। वहाँ पर भी वेरीफाई कर लेना, पिछले सवाल में आप आसानी से कर लोगे। और यहाँ पर देखो s वेरिएबल दे सकता है, x दे सकता है, t दे सकता है, u भी दे सकता है, किसी भी तरीके का वेरिएबल देगा, इसी तरीके से आपको फाइंड आउट करना। अब आपके पास अगर तीसरा सवाल आप लोग करिएगा, आप खुद करिएगा, बहुत सारे सवाल जब तक खुद नहीं करोगे आप आसानी से टैकल नहीं कर पाओगे एग्जाम में। आइए अगले सवाल पे, 5वां सवाल लेते हैं, t² - 15। इसमें आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ सकती है तो ये आ सकती है, आप देखोगे क्या t² को -√15 का स्क्वायर नहीं लिखा जा सकता, आप कहोगे बिल्कुल, √15 का स्क्वायर करोगे तो √15 आएगा, यानी इसका स्क्वायर करने पर यही आता है, तो लिखा जा सकता है। और आपने फार्मूला पढ़ा है, a² - b² क्या होता है,
ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, यानी ये कितना है टी माइनस रूट 15 और टी प्लस रूट 15। तो ए की वैल्यू, टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी रूट 15, ये अल्फा हो गया, बीटा कितना आएगा माइनस रूट 15। अब अल्फा प्लस बीटा आपके पास कितना हुआ माइनस बी अपान ए होना चाहिए, और आपने देखा रूट 15 माइनस रूट 15 और माइनस बी अपान ए आप कहाँ से लाओगे, आप कहोगे इसी का कंपैरिजन किससे करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 कंपेयर करोगे। तो आपने देखा अगर इससे कंपेयर करना है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है की जगह टी स्क्वायर है, और ये कांस्टेंट है बी की, ये बी की वैल्यू 0 है इसमें, तो आपने देखा कि बी 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, तो यानी ये भी 0 और ये 0। वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ, आप आसानी से गेन कर पा रहे हो। अल्फा बीटा भी अगर आप वेरीफाई कर दो, सी अपान ए होगा, और सी और ए की वैल्यू आपको क्या है, सी की वैल्यू क्या है माइनस 15 है, और ए की वैल्यू है आपके पास 1, और यहाँ पर देखिए रूट 15 इंटू माइनस रूट 15 यानी माइनस 15 आएगा, माइनस 15। अब वेरीफाई हो रहा है कि नहीं, आप आसानी से कर रहे हो। ठीक है, ये सवाल, दूसरे सवाल पे आते हैं। जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग खुद करिएगा बहुत सारे सवाल, और मैंने बताया कि कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से, बहुत डिटेल में मैंने बताया, आप आसानी से कर लोगे। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए। इसका जस्ट अपोजिट सवाल है, कंट्रेरी सवाल है, कि जिसमें शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः दी हुई है। यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास अगर पहले सवाल की बात करो तो 1/4 है, और अल्फा बीटा की वैल्यू -1 है। अब आपको पता है अल्फा प्लस बीटा ये होता है माइनस बी अपान ए होता है, और ये होता है सी अपान ए होता है। अब आप देखिए यहाँ से बी ए की वैल्यू आप आई कहाँ से 4 कंपेयर करोगे तो बी की वैल्यू आएगी -1, माइनस बी इज इक्वल टू 1 होगा तो बी की वैल्यू -1 होगी। आपने देखा अगर ए आपने पहले से कंसीडर किया है, यहाँ से अगर देखोगे तो ए की वैल्यू 1 होनी चाहिए, लेकिन आपने यहाँ 4 कंसीडर कर लिया है तो ए की वैल्यू क्या होगी 4 होगी। अब सी आपको ऐसी वैल्यू लेना है जिससे ये -1 हो जाए, तो आपको कि यहाँ -4 लोगे तभी ये -1 होगा, तो यानी सी अपान ए जो होगा, सी की वैल्यू यहाँ से आपने क्या लिया -4। आपके पास क्या आया, ए की वैल्यू है 4, बी की वैल्यू है -1 और सी की वैल्यू है -4। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में, इसमें आपको ये वैल्यू पुट करनी है और ये पॉलिनोमियल आपके पास आ जाएगा। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। आसान हुआ। अगले सवाल की बात कर रहा हूं, ये तीसरे के सवाल 0 और √5 है अगर आपके पास, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है आपके पास, आप कहोगे -b अपान ए होता है, और ये 0 प्लस √5 है तो -b अपान ए, ये 1 है। गलत कर रहे हो। अल्फा प्लस बीटा आपके पास कितना दिया हुआ है 0, और अल्फा बीटा आपके पास कितना है √5, और अल्फा बीटा क्या होता है सी अपान ए होता है, और ये -b अपान ए। अब यहाँ अपान 1 होता है तो b की वैल्यू 0 हो जाएगी, a की वैल्यू 1 होगी। कंपेयर करोगे, अगर आप यहाँ देखोगे तो a की वैल्यू आपने 1 लिया है और c की वैल्यू क्या रखें कि √5 आए, तो आप कहोगे √5 रखनी होगी, तो c की वैल्यू आपके पास है √5 और a की वैल्यू आपके पास 1 है और b की वैल्यू 0 है, और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c में ये तीनों वैल्यू पुट कर देनी है, पॉलिनोमियल आ जाएगा। ऐसे सेम ये भी करना है, सारी सवाल इसी स्टेप में करने, इसी सिनेरियो में करने हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज बहुत आसान लगी होगी और बहुत अच्छे से आपने इसको टैकल किया होगा, आपने बिल्कुल हलवे जैसा आसान बना दिया होगा।